नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जी पैट संडे क्विज के पार्ट 62 को देखने जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस सेशन के शानदार क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे पूछा है, द एंजाइम ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म एसोसिएटेड विद इम्यूनोडिफिशियंसी डिसीज इज। ऐसा कौन सा एंजाइम जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के साथ में एसोसिएशन रखता है और इम्यूनोडिफिशियंसी कॉज कर सकता है। दोस्तों ऐसा कौन सा एंजाइम होगा? देखो ऑप्शन में दिया है एडिनोसिन डी अमाइनेज, xanthine ऑक्सीडेज, पीआरपीपी सिंथेटेज यानी फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट, या फिर एचजीपीआरटी यानी हाइपोक्सांथिन गोनाइन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन ए, एडेनोसिन डी अमाइनेज। इस एंजाइम के डिफेक्ट की वजह से इम्यूनो डिफिशियंसी हो सकता है, जिसे स्किड कहा जाता है दोस्तों, यानी सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसीज। ठीक है, तो इस एडिनोसिन डी अमाइनेज को याद रखिएगा, तो इम्यूनो डिफिशियंसी डिसीज के साथ में लिंक है। नेक्स्ट सवाल है, द पेरेंट न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज्ड इन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स इज। देखो प्यूरिन तो सभी को पता है, जिसमें हमें एक ट्रिक बताया था, पूरी को सेकने के लिए आग लगती है, AG आग है ना। एडेनाइन और गोनाइन जो है वो प्यूरिन बेसिस होते हैं, और इनका जब सिंथेसिस होता है तो पेरेंट न्यूक्लियोटाइड जो बनते हैं सबसे पहले, उनका नाम क्या है? देखो यहाँ पे दिया है IMP यानी आइनोसिन मोनोफॉस्फेट, GMP गॉनोसिन मोनोफॉस्फेट, AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों, सबसे पहले जो बनता है IMP बनता है, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट। उसके बाद में उसके पास से AMP बनेगा, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, GMP बनेगा, गॉनोसिन मोनोफॉस्फेट, और इससे आगे एडेनोसिन और गोनाइन मिलते हैं। और बात करेंगे इसके मेटाबॉलिज्म की, तो ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म जो है बाद में ज़ांतीन जो होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, हाइपोक्सांथीन ज़ांतीन, और उसके बाद में लास्टली इसका एंड प्रोडक्ट जो होता है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का, वो यूरिक एसिड होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारा याद रखिएगा, कहीं ना कहीं लिंक होता है, आपको ये पता होना चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछा है, द डिसऑर्डर इन विच द पेशेंट्स हैव एन इरेजिस्टिबल अर्ज टू बाइट देयर फिंगर्स एंड लिप्स। ऐसा डिसीज बताना है, ऐसा डिसऑर्डर बताना है जिसमें जो पेशेंट है वो रोक नहीं पाता खुद के नाक ये उंगलियां चबाने से या फिर खुद के होठों को चबाने से। ठीक है, तो ऐसा कौन सा डिसऑर्डर होगा? यहाँ पे देखिए ऑप्शन में, रेस सिंड्रोम, स्किड सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी डिसीज, फिर लेश निहान सिंड्रोम, और ओरोटिक एसिडुरिया। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों हमारा ये ऑप्शन सी, लेश निहान सिंड्रोम में ऐसा होता है कि पेशेंट खुद को रोक नहीं पाता है अपनी उंगलियां या फिर ओठों को चबाने से। ठीक है, और ये डिफेक्ट जब होता है HGPRT एंजाइम के अंदर, तब जाकर के ये डिसीज होता है। HGPRT हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया था, हाइपोक्सांथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो ये याद रखिए। और ये जो डिसीज होता है वो एडेनोसिन डी अमाइनेज की वजह से, डिफेक्ट में आने की वजह से। ठीक है, रेस सिंड्रोम जो होता है ये सेकेंडरी ओरोटिक एसिडुरिया होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये पिरीमिडीन सिंथेसिस में जो डिफेक्ट आता है उसकी वजह से ओरोटिक एसिडुरिया होता है, ये भी देख लेना है आप लोगों ने। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, ओरोटिक एसिडुरिया कैन बी ट्रीटेड बाय अ डाइट रिच इन। देखो ओरोटिक एसिडुरिया जो हो रहा है पिरीमिडीन के बायोसिंथेसिस में, ये आपको देखने मिलता है। अगर उसमें डिफेक्ट आता है तो ओरोटिक एसिडुरिया होता है। अब इसको ट्रीट करना है तो डाइट में क्या देना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, साइटिडीन, यूरिडीन, एडेनाइन, या फिर बोथ A and B। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ओरोटिक एसिडुरिया को ट्रीट करने के लिए बोथ A and B सही होगा। यहाँ से साइटिनिन और यूरिडिन को डाइट में देने से ये खत्म हो सकता है। ठीक है, अब इसके लिए छोटा सा एक ट्रिक है, कैसे बोलेंगे, ओए बाय बाय सी यू, ऐसा बोलना है, ओए बाय बाय सी यू। यानी ओए यानी हमारा ओरोटिक एसिडुरिया होगा, और CU यानी साइटिडिन और यूरिडिन जैसे बेसिस को इसमें हम डाइट में देते हैं, तो ओए को हम बाय बाय कर सकते हैं। ठीक है, इसको ट्रीट किया जा सकता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट पूछा है, द नाइट्रोजन एटम्स इन प्यूरिन रिंग आर ऑब्टेन फ्रॉम। देखो प्यूरिन रिंग में जितने सारे नाइट्रोजन है वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? ऑप्शन में दिया है ग्लाइसिन, ग्लूटामाइन, आस्पार्टेट, या फिर ऑल ऑफ दिस। देखो बात चल रही है प्यूरिन रिंग की। ठीक है, प्यूरिन रिंग में ये जो नाइट्रोजन आते हैं वो इन सभी से आते हैं दोस्तों, ग्लाइसिन भी होगा, ग्लूटामाइन, आस्पार्टेट, ये सारे अमीनो एसिड होंगे उसमें, तो ऑल ऑफ दिस सही होगा इसमें से। आप यहाँ पे इस प्यूरिन रिंग को देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको ये नाइट्रोजन दिख रहा है, ये ग्लाइसिन से आया हुआ है, ये जो नाइट्रोजन है वो ग्लूटामाइन से, ये वाला नाइट्रोजन आस्पार्टेट से आया है,
ये कार्बन जो दिख रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे सप्लाई करता है, और ये जो कार्बन है दो यहाँ पे दो और राइट पोजीशन का, ये N10 फॉर्मिल THF टेट्राहाइड्रोफोलेट के पास से ये कार्बन यहाँ पे सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन एटम्स की बात चल रही थी, तो ये मिल रहा है ग्लाइसिन की वजह से अस्पार्टेट के पास से और ग्लूटामाइन के पास से प्यूरिन रिंग के लिए। ठीक है, तो यही सवाल पिरिमिडिन रिंग के लिए भी कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, द नाइट्रोजन एटम्स इन पिरिमिडिन रिंग आर ऑब्टेन फ्रॉम, जो भी पिरिमिडिन है, साइटोसिन आएगा इसमें, यूरासिल थाइमिडिन जैसे आते हैं पिरिमिडिन रिंग, तो ये रिंग में जो नाइट्रोजन है वो कहाँ से आए हैं। तो ऑप्शन में देखिए, ग्लूटामाइन एंड एस्पार्टेट, ग्लाइसिन एंड ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टेट, ग्लाइसिन ग्लूटामाइन एंड एस्पार्टेट। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला नाइट्रोजन है वो ग्लूटामाइन से आया है, ये वाला नाइट्रोजन जो है वो अस्पार्टेट से आया है। इस रिंग का बहुत सारा जो पार्ट है वो अस्पार्टेट के पास से ही आता है। यहाँ पे देख सकते हैं हम, आधे से ज़्यादा पार्ट जो है अस्पार्टेट सप्लाई कर रहा है, यहाँ पे वो बना रहा है। तो यहाँ से सही जवाब होगा ग्लूटामाइन और अस्पार्टेट जो है इस रिंग में नाइट्रोजन देते हैं दोस्तों, ग्लूटामाइन और अस्पार्टेट, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, और ये वाला कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के पास से सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो आपने देखा अभी प्यूरिन और पिरिमिडिन रिंग के कंस्टिट्यूट्स में कौन कौन से यहाँ अमीनो एसिड्स आए हैं। देखो, कॉमनली प्यूरिन के सिंथेसिस के लिए भी हमें ग्लूटामाइन, अस्पार्टेट और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, और पिरिमिडिन के लिए भी होता है। ठीक है, लेकिन ग्लाइसिन की बात करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ प्यूरिन रिंग को ही नाइट्रोजन सप्लाई करता है, यहाँ इसका कोई रोल नहीं है। और ये फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफॉर्मेट ये फोलेट है, ये भी प्यूरिन को ही कार्बन सप्लाई करता है, इसमें उसका कोई रोल नहीं। तो ये इस चीज़ों को याद रखिएगा, ग्लाइसिन सिर्फ प्यूरिन की रिंग बनाने के लिए काम आएगा। ठीक है, इस पर भी सवाल बन सकता है। और हाँ दोस्तों, हमारी फार्मा नोट्स की जो PDF लाइफ टाइम मेम्बरशिप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई 2000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप मात्र 999 रुपीज़ में ही ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के डिमांड की वजह से हमने इसी प्राइस को कंटिन्यू किया है। तो जल्द से जल्द आप लोग भी इस लाइफ टाइम मेंबरशिप का फ़ायदा उठा सकते हो। ये कंट्रीब्यूशन आपको करना है बाय पेटीएम, फ़ोनपे या फिर गूगल पे जैसे ट्रांजेक्शन ऐप को यूज़ करके हमारे इस मोबाइल नंबर पे 8087339648 पर। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन होता है तो आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा का सारा मटेरियल रिवीजन पर्पज़ के लिए मिलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सल्फर कंटेनिंग इसेंशियल अमाइनो एसिड इज, कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जो सल्फर कंटेनिंग भी है और इसेंशियल अमाइनो एसिड में भी आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए, मिथियोनिन, सिस्टीन और सिस्टीन और ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए ना, सारे के सारे जो अमाइनो एसिड है वो सल्फर कंटेनिंग है, लेकिन हमें इसेंशियल अमाइनो एसिड बताना है। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मिथियोनिन। यहाँ पे देखिए, इसेंशियल अमाइनो एसिड के लिए एक छोटा ट्रिक है, इसके पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, ये आई विल हैव MTP टेस्ट, आई विल हैव MTP टेस्ट। तो इसका लॉन्ग फॉर्म देखिए, आई से होगा आइसोल्यूसिन, ये एल से होगा ल्यूसिन लाइसिन, एच से होगा स्टीरिन, ए से होगा अर्जिनिन, वी से होगा वैलिन, एम से मिथियोनिन। देखो मिथियोनिन आ गया, इसेंशियल अमाइनो सल्फर कंटेनिंग इसेंशियल अमाइनो एसिड। टी से होगा ये ट्रिप्टोफन, पी से होगा फिनिलएलानाइन, और ये टी जो है टेस्ट का उससे होगा थ्रियोनिन। और इसमें से हिस्टीरिन और अर्जिनिन जो है वो सेमी इसेंशियल है दोस्तों। ठीक है, तो ये सेमी इसेंशियल में आएंगे दो, हिस्टीरिन और अर्जिनिन, बाकी जो है इसेंशियल में आएंगे। तो यहाँ से मिथियोनिन ऐसा एक अमाइनो एसिड है इसेंशियल जो सल्फर इसके स्ट्रक्चर में रखता है। देखते हैं हम इसके स्ट्रक्चर में भी, आप लोगों को ये भी क्लियर होना जरूरी है। देखो मिथियोनिन, यहाँ पे यम, ई और थायो है ना, थायो यानी सल्फर होगा, यम से होगा मिथिल ग्रुप और ई से होगा इथिल ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर भी याद रख सकते हो। और ये एक इसेंशियल अमाइनो। नॉन इसेंशियल में देखिए सिस्टीन और सिस्टीन, इसके स्पेलिंग में देखिए यहाँ सिर्फ एक ई एक्स्ट्रा है, नाम बड़ा है स्ट्रक्चर छोटा है, नाम छोटा है स्ट्रक्चर बड़ा है दोस्तों। तो यहाँ पे हम याद रख सकते हैं, ये देखो ये सल्फर कंटेनिंग सिर्फ एक मिथिल और सल्फर है यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी ही एक आईना की आपको ये प्रतिमा दिखेगी इसमें, इसका ही। तो यह आप सिस्टीन का स्ट्रक्चर भी आसानी से बना सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो, अगर यहाँ पे ये आईने में स्ट्रक्चर दिखेगा तो ये सेम दिखेगा, तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों ने बना लेना है, तो तब जाके ये सिस्टीन का बनेगा, जिसका नाम छोटा है लेकिन स्ट्रक्चर बड़ा है। यहाँ पे नाम बड़ा है लेकिन स्ट्रक्चर छोटा है दोस्तों। ठीक है, ये जो नाम छोटा है ना, इसके अंदर दो सल्फर ग्रुप दिखेंगे आपको, और जिसका नाम बड़ा है उसके अंदर एक ही सल्फर है। मिथियोनिन में भी एक ही सल्फर ग्रुप है दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सेरुलोप्लास्मिन is a protein involved for the conversion of ferrous to ferric
इन द प्लाज्मा। देखो फेरस आयन का फेरिक में कन्वर्जन करने के लिए सेरुलोप्लास्मिन प्रोटीन यूज होता है। तो ये जो प्रोटीन है इसमें कौन सा मेटल होगा ये पूछा है। दिस प्रोटीन कंटेंस विच मेटल, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए जिंक है, कॉपर है, कोबाल्ट है, मैग्नीशियम है। तो जो सेरुलोप्लास्मिन है तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे आपको ये सी भी नजर आ रहा है और ये यू भी नजर आ रहा है, तो इसके अंदर देखिए ये कॉपर होगा। ऑप्शन सही है इसका बी ऑप्शन, कॉपर होता है दोस्तों इसमें मेटल सेरुलोप्लास्मिन के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है केशान डिसीज एंड एंडेमिक कार्डियोमायोपैथी इज एट्रीब्यूटेड टू द डिफिशियंसी ऑफ। देखो केशान डिसीज जो है ये ज़्यादातर के चाइना में देखा जाता है। एंडेमिक कार्डियोमायोपैथी जैसा इस फंक्शंस होते हैं, तो ये किसकी डिफिशियंसी से होगा। ऑप्शन में देखिए क्रोमियम, कॉपर, जिंक या फिर सेलेनियम। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी सेलेनियम। तो इसे याद रखने के एक छोटा सा ट्रिक बोलूंगा मैं। अभी किसान लोगों का आंदोलन चल रहा है ना, तो किसान लोगों के लिए कुछ नए नियम आए हैं सेल करने के लिए, है ना। किसान सेल के लिए, सेल करने के लिए नए नियम आए हैं, सेलेनियम। ठीक है, इसे याद रख सकते हैं सेलेनियम। जो किसानों को पसंद नहीं है उनको डिसीज हो चुका है, तो किसान डिसीज से याद रखिएगा, ये सेलेनियम से रिलेटेड है। ठीक है, तो किसान डिसीज सेलेनियम, तो ये जो सेलेनियम नए आए वाला जो जीआर है उनका, तो उससे रिलेटेड ये नियम को याद रखिएगा, सेलेनियम याद रह जाएगा। किसान डिसीज, है ना। किसान लोगों का भी जल्द से जल्द भला होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है थायरोपेरोक्सीडेज कैन कन्वर्ट्स, तो ये क्या कन्वर्ट्स कर सकता है, नीचे ऑप्शन दिया है। थायरोपेरोक्सीडेज एंजाइम ये फेरस टू फेरिक करेगा, ये आयोडीन से ये आई प्लस एक्टिव आयोडीन करेगा, या फिर कॉपर से ये कॉपर का ट्राई पॉजिटिव और ये सल्फर का 6 पॉजिटिव से 8 पॉजिटिव तक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा सकता है। क्या कर सकता है ये थायरोपेरोक्सीडेज, तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ये आयोडीन को एक्टिव आयोडीन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है, थायरोपेरोक्सीडेज, ऐसे बोलिए 2 बार इसमें रोना आ रहा है, रो रो, यानी रोना, रोना कौन करता है, आई करता है, हमारे आईज जो है रोने का काम करता है। तो आई 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 टू आई कन्वर्जन, आई यानी आयोडीन, तो ये आयोडीन का कन्वर्जन कर रहा है थायरोपेरोक्सीडेज। ठीक है, ऐसे ही करके याद रखिएगा, बस याद रहना चाहिए हमें, यहाँ पे ऑप्शन को क्लिक करना होता है, वो याद रह जाएगा दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल है मोर एक्टिव फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन द मेल सेक्स हार्मोन इज। देखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सबसे एक्टिव फॉर्म कौन सा है वो बताना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में डाई हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन या फिर हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों यहाँ से, तो ये होगा ऑप्शन सी डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, DHT। तो देखिए ये जो 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम होता है ये इस पे काम करता है, जो टेस्टोस्टेरोन को एक्टिव फॉर्म में ले जाता है, जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा दोस्तों। तो डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन DHT ये इसका मोर एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे पूछा है द मेजर यूरिनरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ कैटेकोलामाइंस इज। ठीक है, मेजर यूरिनरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पूछा है कैटेकोलामाइंस के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है वैनिलील मैंडेलिक एसिड, एसिटिल मैंडेलिक एसिड, वैनिलील मैलिक एसिड, एसिटिल मैलिक एसिड। क्या सही होगा दोस्तों, तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए वैनिलील मैंडेलिक एसिड VMA। ये मेजर यूरिनरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है कैटेकोलामाइंस के लिए। ये कैटेकोलामाइंस कौन से होंगे, ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिनके स्ट्रक्चर में कैटाकोल का रिंग होता है दोस्तों। ये कैटाकोल का रिंग जो है टायरोसिन अमाइनो एसिड से ये बनता है। ये कैटाकोल स्ट्रक्चर जिसमें प्रेजेंट होता है, देखो डोपामाइन में है, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जैसे स्ट्रक्चर में हम ये कैटाकोल रिंग को देखते हैं, जो यहाँ से होता है टायरोसिन से। और आगे इसका जब मेटाबॉलिज्म होता है माओ और कॉम्ट की वजह से, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज और कैटेकोल ओ मिथिल ट्रांसफरेज की वजह से, तो इसमें मेटानेफ्रिन और VMA वैनिलील मैंडेलिक एसिड एक्सक्रीट होते हैं। तो वैनिलील मैंडेलिक एसिड इसका मेजर यूरिनरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करना है दोस्तों, ताकि बहुत लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। और जल्दी मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।